बेसिकली हम ये चाहते हैं कि महिलाएं हेल्दी बने। एक हेल्दी महिला ही अगर एक महिला हेल्दी होगी तो एक फैमिली हेल्दी बनेगी, फैमिली हेल्दी से ही एक सोसाइटी हेल्दी बनती है और ऐसे ही एक कंट्री। सो हम यहाँ पर एक बेसिकली लेडीज़ को हेल्दी बनाने के लिए सब काम कर रहे हैं और उसी के रिगार्डिंगली हमने ये एक कॉन्फ्रेंस किया था मेनोपॉजल सोसाइटी का। मेनोपॉज का मतलब है कि जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। इस सोसाइटी को इम्पोर्टेंस इसलिए अब मिल रही है क्योंकि हमारी लाइफ का 1/3 पार्ट जो होता है वो मेनोपॉज में गुजरता है। तो इसको अगर हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो हमारी लाइफ बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आपने अभी सुना भी होगा कि सिम्टम्स आने लग जाते हैं, अगर हम उनको मैनेज नहीं करेंगे तो हमारी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके रिगार्डिंगली हमने ये सारा कॉन्फ्रेंस किया था और अभी पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी इसीलिए किया था ताकि सब लोगों को ये अवेयर हो जाए कि हम अपनी लाइफ को कैसे हेल्दी बना सकते हैं। और भी बहुत सारे पब्लिक को मालूम होएगा तो तभी ही हम ट्रीटमेंट दे पाएंगे ना। जब पब्लिक को नहीं मालूम है तो हमारे पास कैसे आएंगी औरतें। सेकेंडली, ये जरूरी नहीं है कि इसी उम्र पे उन्होंने आना है। हर डिलीवरी के बाद आके आप डॉक्टर्स को भूलिए मत ना। बच्चों में बिजी हो गए, हस्बैंड में बिजी हो गए और अपने आप को भूल गए आप। नहीं, अपने आप को मत भूलिए। स्त्री ही नारी है, नारी ही शक्ति है। इस शक्ति को बना के रखिए आप, और शुरू से बना के रखिए एम तक। तभी हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर पाएंगे। जब हम हेल्दी रहेंगे मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली। हमारे साथ डॉक्टर पुनीता मैम भी हैं। मैम, आप जैसे कि कहते हैं 38 ईयर्स से जो है स्टार्टिंग हो जाती है और 50 ईयर्स तक जो है ये रहता है, तो ऐसा मेनोपॉज का क्या सिम्टम्स मेन रहते हैं उसमें? बेसिकली सबसे पहला सिम्टम तो देखिए मैम, पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। तो जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं तो अगर 1 साल तक हमें महीना नहीं आएगा तो हम इसको मेनोपॉज कहते हैं। और सिम्टम्स तो यही है इसका बेसिकली, लेकिन इसकी वजह से लेडीज़ को चिड़चिड़ापन आना, मतलब हेयर फॉल होना, और उनको और इतनी सारी प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम होना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं। क्योंकि जब हमारी हार्मोन्स कम हो जाती हैं तो इमोशनल स्टेटस भी हमारा गड़बड़ा जाता है और हमें हॉट स्वेटिंग्स होना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा हमारे को जब ये हार्मोन्स, हमें जो हेल्दी हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखती हैं, तो हमारे हार्ट पे की लिपिड प्रोफाइल पे बहुत असर पड़ता है। हमें हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। हमारी बॉडी से कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है तो हमारे को फ्रैक्चर होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। उसके अलावा इन सब चीज़ों की वजह से हम सब इमोशनली बहुत वीक होने लग जाते हैं। तो जैसे मैम ने बताया कि इमोशनली हमें स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। इमोशनली अच्छा होने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स लेके चलने चाहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए, जो कि आजकल काफ़ी कम होता जा रहा है। आज की जनरेशन है जो लगातार फास्ट फूड की तरफ बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या असर पड़ता है हमारी बॉडी? वो आगे चल के पता चलेगा। जैसे हमारी जनरेशन थी, हमारी जनरेशन ने अच्छा खाना खाया और अभी तक भी देखो हम सब ऑलमोस्ट 60+ से जो यहाँ पे स्टेज पे थे, और आपको हम कितने फिट लग रहे होंगे, तो वो फ़र्क आता है। उनकी ये सब जो गलत खाना है, इसके खाने से हमारी ओवरीज पे असर पड़ता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने का हम वेट गेन करते हैं या बहुत पतले हो जाते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो डिजीज़ है, ओवरी की डिजीज़ है, ओवरीज की वजह से हमारे जो हैं एग प्रोड्यूस होते हैं और उसी की वजह से हार्मोन्स जो आती हैं तो हमारे पीरियड्स ठीक से रेगुलेट होते हैं। तो अगर वो गड़बड़ हो जाता है तो टाइम से पहले हमें पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। हमारी ओवरीज अगर फेल हो जाती हैं तो पीरियड्स प्री मैच्योर हम मेनोपॉज में चले जाते हैं। और आगे चल के फिर वैसे भी अगर मेनोपॉज ना भी हो, उससे पहले प्रेगनेंसी होने में फर्टिलिटी इश्यूज़ बहुत हो जाते हैं। और इन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन बहुत छोटी उम्र में हो जाता है। तो मतलब ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। एक आधी बार चीटिंग आप कर सकते हो, बट जैसा कि इस पैनल डिस्कशन एंड फोरम में बताया गया कि मोटे अनाज, जो पुराना खाना हमने अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना है, वो खाना खाना चाहिए। कम मसाले, कम घी, कम तेल वाला खाना खाना चाहिए। अपना जो खाना प्रोटीन बढ़ाना चाहिए, फल, हरी सब्जियां, जो ताज़ी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। पुनीता जी, कोई ऐसे सप्लीमेंट्स जो महिलाओं को आफ्टर 30 एज के बाद लेने हैं कुछ? देखो, हम एडवाइस नहीं करते सप्लीमेंट्स लेना, क्योंकि हर एक किसी की बॉडी ऐसी होती है कि सूट करे ना करे, किसी चीज़ से वो एलर्जिक है। अगर हम घर में दूध, दही, मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, बट डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। आपकी बॉडी में विद टाइम सेंसिटिविटी बढ़ती है किसी चीज़ से, तो अननेसेसरली बिना पूछे नहीं खाना चाहिए। अगर आप डाइट से पूरा करते हैं, अपने
अपनी रिक्वायरमेंट्स को, तो आपको सप्लीमेंट ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये है कि बैलेंस डाइट तो लें हम। तो अगर हम नेचुरल चीज़ें खाते हैं तो हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है।